मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात के सामने अभी दस्तरबंदी का नमूना पेश किया गया। माशाअल्लाह हजरत मौलाना शमीम साहब बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं और चुपचाप शोहरत भी नहीं, मैंने ये किया, 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 मैंने ये किया। नहीं, एक साहब बहुत कह रहे थे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मौलाना अबरार साहब वो भी निस्बती आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे। तो मौलाना अबरार साहब सामने से गुजरे और बोले, आप लोग भी सुन लीजिए, सब लोग सुनिए, कितना अच्छा शेर है, कितना अच्छा कहा मौलाना ने। कहा लाजिम है शोज़े इश्क का शोला आया न हो, लाजिम है शोज़े इश्क का शोला आया न हो, जल बुझो इस तरह के मुतलक धुआं न हो, जल बुझो इस तरह के मुतलक धुआं न हो। मौलाना ने खामोश बहुत अच्छी खिदमत की है माशाअल्लाह। हम तो समझे थे वैसे ही है, लेकिन ऐसे मौके पर कारी शब्बीर अहमद साहब का एक मिसरा हमको याद आता है। कसीरे गोहर से बढ़कर ये मदरसा हमारा, हर गुल है जिसका गुलशन, ये गुलशता हमारा। हर सुभान अल्लाह। कसीरे गोहर से बढ़कर ये गुलशता हमारा, हर गुल है जिसका गुलशन, ये गुलशता हमारा, हर गुल है जिसका गुलशन, ये गुलशता हमारा। एक लड़का से पूछा तू किधर का है, तो वो इधर का। एक से पूछा तू किधर का है, तो कहता इधर का। एक से पूछा तू किधर का है, तो इधर का। एक पूछा तू किधर का इधर का। एक पूछा तू किधर का, हम किधरों के नहीं है, हम पूर्णिया के हैं। पूर्णिया यहाँ से किधर हमको मनाना नहीं मालूम है। बहरहाल हर तरफ का लड़का यहाँ पढ़ रहा है और सबने गुल खिलाया है। शायर कहता है मशरिक हो या के मगरिब मंजिल नहीं हमारी, सुए हरम रवा है ये कारवां हमारा। मशरिक हो या के मगरिब मंजिल नहीं हमारी, सुए हरम रवा है ये कारवां हमारा। बहरहाल बहुत लंबा है, उलमा की बहुत लंबी फहरिस्त है, हम आपको ज्यादा नहीं सुनाएंगे। हाँ हाँ नहीं, आप कहाँ पाइए हमेशा कब्रे कुर्ता पहनावा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। ऐसा दिल लगते हैं कि एक शायर कहता है ये दिल चिराग है, फिर भी ये दिल चिराग है जी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, दिल खैराबादी आपकी मजलिस में मौजूद हैं। अब बड़े बड़े उलमाए कराम, मौलाना इश्तियाक साहब, मौलाना इमरान साहब, मौलाना अहमदुल्लाह साहब और बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं। आप हजरात बहुत बड़े खुशकिस्मत है कि इतने बड़े बड़े उलमा के बीच में बैठने का आपको मौका मिला है। दिल खैराबादी को हम सिर्फ इस सुनाने के लिए आए हैं। एक मतलब हम और भी उलमा थे। अब मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए। मौलाना ने कहा कि मतलूब जी ऐसा शेर सुनाओ कि जिससे हम रो दें। हमको रोए हुए बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। ऐसा शेर सुनाओ कि हम रो दें। वहाँ सदाकत साहब भी थे और मौलाना अमानत साहब भी थे और भी लोग थे, बहुत लोग थे।
अब मौलाना कह रहे थे जी, मौलाना सामने बैठे कहा कि हजरत हजरत रोने के साथ साथ इनाम भी देना पड़ेगा। कहा कि हाँ इनाम तो है ही, मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। कसम खुदा कि अभी तक हम उनका 5000 रुपया रखे हुए हैं, अभी तक एक मिसरा पे 5000 रुपया हजरत ने अता फरमाया। बहुत अच्छे मौलाना थे। 40 मौलाना मिलकर के जो काम करते हैं वो अल्लाह ताला ने उनसे अकेले ले लिया, अकेले ले लिया। हम जानते हैं कहाँ 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 गुजरात, कहाँ फला, कहाँ फला। बहरहाल मौलाना थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब जी। हमने सुनाया मौलाना को, आप भी सुनिए क्या सुनाया। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी जो गुजरी जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरी वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो गफलत में गुजरी वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। ये हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा मिसरा है जो उन्होंने सुना हमसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जी। और एक जलसा में दिल खैराबादी भी थे और भी लोग थे। हजरत मौलाना जो इससे पहले अमीरी जमात थे, कौन थे? अमीरुल हिंद जी। अरे हमारा तो शरिया के वली रहमानी साहब, मौलाना वली रहमानी साहब ने इनके इलाके में कहा जी, बहुत शायरी सुनती हमने। एक ऐसा मिसरा सुनाओ कि दिल तरफ उठे, एक ऐसा मिसरा सुनाओ कि दिल तरफ उठे। हमने उनको सुनाया। तेरा नाम मेरे लब पे मेरे कल्ब पे लिखा है, तू ही मेरी इब्तिदा है, तू ही मेरी इंतहा है। मौलाना नए हरम शरीफ से आए थे, तरफ के मौलाना। तेरा नाम मेरे लब पे मेरे कल्ब पे लिखा है, तू ही मेरी इब्तिदा है, तू ही मेरी इंतहा है। एक मतलब बिलार में जलसा था, मौलाना की मौजूदगी हम तकरीर करना नहीं चाहते थे, मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में। लेकिन मौलाना ने हिम्मत दिलाया, बढ़ाया, कहा शर्त यह है कि तुम अपनी तकरीर को शेर से शुरू करोगे, नगम से शुरू करोगे, इस शर्त पे तुमको इजाजत है। बड़े बड़े उलमा थे उसमें मौजूद। बहरहाल मौलाना को कहा, मौलाना को हमने सुनाया जी, मौलाना को हमने सुना और बहुत सुना जी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मेरे मुस्तफा का हसन, मेरे मुस्तफा का हसन न हुआ न है न होगा, कोई और उनसे बेहतर न हुआ न है न होगा, कोई और उनसे बेहतर न हुआ न है न होगा। वो मुकाम हम्द रहमत जो हुआ नसीब उनको, किसी और को मुयस्सर न हुआ न है न होगा। बहरहाल
उलमा की बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जो हमारे जहन में बस रही है। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। सब दुनिया से जा चुके हैं। सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सब क्या थे? आशिक थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाले थे। एक मजलिस में 4 मुखिया आ गया। मुखिया बच्चा सबको बांधा ना दस्तार, वैसे ही दस्तार छड़ा सब पहनाया हुआ था मुखिया। हम बोले हाफिज साहब हो? नहीं है। क्या करना है इसको? सामने बैठा हुआ था एक अब्दुल सत्तार, एक सोहेल, एक राम गोरे और एक बंसीलाल, यानी दो अपनी कंपनी का और दो उसकी कंपनी का, चारों बैठा हुआ था। कहा मौलाना जरा इसको भी ठीक कर दीजिएगा। हम कहा ठीक है। वो दिल खैराबादी का एक मिसरा सुन करके याद किया हुआ था, ये भी थे उस जलसा में, ये याद किया हुआ था। हमने कहा मुखिया जी, ओ मुखिया जी, में कोई मुखिया जी हो तो माफ करिए। बहरहाल मुखिया जी होता है। हाँ, मुखिया जी क्या आप जो ये शायर साहब पढ़ के गए हैं, आपको कुछ पसंद आया, अच्छा लगा? तो उसमें से दूसरा जो दूसरी कंपनी का था बड़ नीमन पर कहिए, बड़ नीमन। हमने कहा क्या पढ़ा है बड़ नीमन, बताओ क्या पढ़ा है बड़ नीमन, बताओ क्या पढ़ा है? तो याद तो किसी को था नहीं। एगो बुढ़वा हमारे बगल में पिछले हफ्ता बैठा हुआ था, वाह कर रहा था। हमने कहा भाई क्या चाचा का वाह क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा पता सब कोई तो सब कोई वाह तो हम भी कर रहे हैं। बेचारे को पते नहीं कि वाह कहाँ पर कहा जाता है, वहां पर क्या कहा जाता है। वाह और शायर साहब भी मस्त, दिल खराबादी भी मस्त, सब वाह कह रहा है। और कसम खुदा भी उसमें अक्सर को वाह का माना का पता भी नहीं कि वाही का माना क्या होता है। जी बहरहाल रस्म चला हुआ है, रस्म चले हुए हैं जी। किसी अच्छी चीज को देखकर सुभान अल्लाह पढ़ाया नहीं जाता है, सुभान अल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। नहीं, अच्छी चीज देखो सुभान अल्लाह, अच्छा काम देखो सुभान अल्लाह, अच्छा मदरसा देखो सुभान अल्लाह। कि उसके मोतनीर साहब कहेंगे कहो मौलाना मतलूब साहब सुभान अल्लाह। नहीं, बल्कि अच्छी चीज को देख करके सुभान अल्लाह बेतकल्लुफ आदमी की जुबान से क्या होता है, निकलता है। वो चारों मुखिया कह रहा है। अब्दुल जब्बार से पूछा गिरे तोरे कहाँ वही अच्छा लगा का कुंजी वाला का खदीजा वाला बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा और याद करा दी तोरे, जब तक याद ना करे वो आगे न बढ़ो। चारों के जेब में पैसा है तो बताओ। हमको या अल्लाह मुखिया अगर 2500 देगा तो 2000 हो जाएगा। बहरहाल हमने कहा सबको सुना दें। कहा सुनाओ। दिल खैराबादी ने यही पढ़ा है। दिल खैराबादी से पहले मैंने ये मिसरा सुना था। इस दिल खैराबादी के मिसरा से कम मैंने 20,000 रुपया कमाया होगा। एक मिसरा से बहुत अच्छा कहा दिल खैराबादी ने जी। राहे खुदा में देखे खदीजा ने माल सर, मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। मक्का के सब गरीब चारों उठा, अब्दुल जब्बार भी उठा, सुहेल भाई 500 बढ़ाया। और हमारे हिंदू भाई सोचे कि हम कम कागज थे, वो 1000 बढ़ाया। आखिर वाला जो था बंसीलाल वो 1500 बढ़ाया। हम कहे या अल्लाह जलसा अगर देख लिया तो अपना लिफाफा पतला कर देगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ होगा। झट से हमने अपने शागिर्द से कहा इसको रख लो। बहरहाल यही अच्छा था ना जी। वहाँ फिर सुन लो। राहे खुदा में देखे खदीजा ने माल मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया।
बहरहाल एक झटका भी बीमारी का लगा था, आप लोग दुआ कर दिया कि अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए जी। लेकिन इंशाअल्लाह अभी मरने का टाइम नहीं आया है। इलाहाबाद में गोद में उठा करके मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था इंशाअल्लाह तुम 90 साल की उम्र तक तकरीर करोगे। अभी तो 90 में बहुत बाकी है, लेकिन किसी बुजुर्ग का कॉल वही नहीं होती, उससे पहले भी आदमी जा सकता है। बहरहाल आप सब दुआ कर दिया कि अल्लाह सेहत अता फरमाए। गले में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन डॉक्टर कहा जरा बच के रहना, जरा बच के रहना। लंबी तकरीर नहीं करना, वैसे कर सकते हो तो अब लंबी तकरीर छोड़ दिया हमने, एकदम में छोड़ दिया। अब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा बस इतना, वरना पहले तो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। कसम खुदा की एक मर्तबा हमने तकरीर किया 8.5 घंटा, 8.5 घंटा बसैठा गांव में, अभी भी जिंदा उसका 6 आदमी पूछ लो जाकर के। हुजूर की सारी मक्की जिंदगी को लेकर अगर मदीना पहुंचा दिया, वो था ही दूसरी कंपनी का लोग सब खूब बहरहाल उसने क्या किया, पैसा बढ़ाया। कहा अब सुनो, हमने चारों मुखिया को कहा रे मुखिया जी, कहा तू के बारे में कुछ कह दियो, तो चारों खड़ा हो गया। मौलाना जी हमका क्या है जी, हमारे मुताबिक कह दोगे तो हम तो तर जाएंगे। हम कहे तर जाओगे कि मर जाओगे तो बाद में पता चलेगा। अभी सुना दें कहाँ सुना दीजिए, मेरे बारे में भी सुनो। राहे खुदा में देखे खदीजा ने भागो नहीं जाओ, थोड़ा सा टाइम, बड़े बड़े हजरत की तकरीर बाकी है जी, बस हम खत्म करने वाले हैं जी। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मानो सर, मक्का के सब गरीब का चोला जला दिया। हमने सोचा दिल साहब और पूछ लेते हैं, वरना मुखिया अगर डंडा बरसा दिया तो गर्व हो जाएगा, उसमें भी सीवान में। बहरहाल हमने कहा यार तुम्हारे बारे में कुछ कह दें। चारों मुखिया मौलवी जी कितना कह दीजिए। क्या तुम्हारा ये है, तुम्हारा जब से बने हैं मुखिया ऐ दोस्तों सुनो, गांव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया। जब से बने हैं मुखिया ऐ दोस्तों सुनो, गांव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया। बंसीलाल का था पैसा बर्बाद हो गलो, पैसा बर्बाद हो गलो। हम तो 1500 दे दिए जोश में, 1500। ये मौलवी अजीब छे, तुरंत उठावे छे, तुरंत गिरावे छे। गरे मक्का के सब गरीब का जी, गांव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया। आपने अगर कोई अगर ऐसे मुखिया हो तो चूल्हा बुझाना मत सीखो। चूल्हा बुझाना अबू जहल का काम है, और बुझते हुए चूल्हा को जला देना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम है। आपका काम ये नहीं है। चूल्हा बुझा देना जालिमों का काम है, और चूल्हा को बुझे हुए को जला देना ये रहमतुल लिल आलमीन का काम है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग उन्हीं की उम्मत हैं, उन्हीं की उम्मत में रहने वाले हैं। इसलिए क्या करो, रहम करना सीखो, प्यार करना सीखो, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना सीखो। बहरहाल तकरीर हमारी ये है। रे बाबू रे बउआ, रे लड़का, इधर आ। तेरे को बात कहियो, गंदी बात में अच्छी बात कह। ऊपर आ, ऊपर जन्नत में तेरे पहुंचे वाले। रहमान बंदा शैतान माशाल्लाह। कहाँ घर है? पकटोला। देखो ये गांव का नाम है पाक टोला।
लेकिन एक आदमी पाक टोला नहीं कहा, पकटोला, यानी यहाँ दिमाग का पक्का पक्का आदमी सब रहता है। पकटोला पकटोला बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसा के तुफैल से इस गांव को पाक टोला बना दे और पाक बना दे। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जितनी तकरीरें हुई हैं वो और जो तकरीर होने वाली है वो सबका खुलासा में एडवांस सुना देते हैं। एडवांस किसी मौलवी का मजाल नहीं कि हमारी इस बात से हट करके तकरीर कर लेगा, जो बाकी है वो भी नहीं कर सकता। जी इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा, अपनी किताब में आमाले ज़ाहिरा के 10 उसूल हैं। आमाले ज़ाहिरा के 10 उसूल हैं। इस पर जो अमल कर लेगा उसका इस्लाम पक्का हो जाएगा। जिसका इस्लाम पक्का उसका ईमान भी पक्का। जी जिसका इस्लाम कच्चा उसका ईमान भी कच्चा। इमाम गजाली ने 10 बातें लिखी हैं। जी सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतियों को समझाया। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो। कहो इंशाअल्लाह। कौन पढ़ेगा नमाज? हाथ उठाओ। उठाओ ना पढ़ भी उठाओ ना, हाथ उठाइए। पढ़ते आप? पढ़ते हैं तब तो और अच्छी बात है, उठाइए। माशाअल्लाह पढ़ते हैं नमाज, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। अपनी कंपनी बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको नमाजी बना दे, नमाज पढ़ने वाला। ये छोटका छोरा जो बैठा हुआ है यही से छोटका छोरा, कैसा साल का? 5.5 साल का एक जलसा में बैठा हुआ था। अल्लाह 5.5 साल का एक बहुत बड़े वली अल्लाह तकरीर कर रहे थे, जिनके 5 लाख मुरीद थे, तकरीर कर रहे थे श्री सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह। और उन्होंने तकरीर में ये आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को अपने घर वाले को आग से बचाओ, जो आग आदमी से और पत्थर से सुलगाई जाएगी। तो छटकिनमा छोरा क्या कहता है अपने घर बगल वाले आदमी को, नाना हो ओ नाना हम हो गलिया, नाना हम हो गलिया, नाना गलिया। कहाँ गया रे? जहन्नम में। कसम खुदा की गलिया, गलिया नाना हो, नाना गलिया। पता है कि मौलाना हमारे सबको नाना कह रहे हैं। अरे वो छोरा कहा था नाना गलिया। अब नाना पूछ रहा है कि बेटा कहाँ गया? का जहन्नम में। ना सुनिए मौलाना साहब बोले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बड़ा प्यारा लड़का था वो, कितना प्यारा था अभी आप समझेगा तो समझ जाइएगा। क्या कहा? कहे मौलाना के आदमी और पत्थर से उस आग को जलाया जाएगा। आदमी और पत्थर से, तो आदमी हम होंगे ना? आदमी तो है, हम हो गलिया, हम हमसे सिर गई जहन्नम में। अब इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं मौलाना को भी स्टेज छोड़ करके अब उस बच्चे के पास जाना पड़ा। बेटा तू न जाए जहन्नम में, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ। कहाँ हमरा सिखावा? तू ही कहलू फिर सिखावा, तू ही कहलू कि आदमी अब पत्ते से सुलगा जाएगा। फिर हमने पोट पट करे मौलाना हम हो गए, हम हो गए, हम हो गए। अब मौलाना को पकड़ पकड़ के खूब जोर से रोने लगा। इतना रोया कि मौलाना लिखते हैं कि मौलाना भी रोने लगे। मौलाना थानवी लिखते हैं कि मौलाना भी रोने लगे और फरमाते हैं कि इस मलफूजात को पढ़ करके मेरे को भी रोना आ गया। मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह को भी रोना आ गया। जी पूछा, बेटा तू नहीं जाएगा? तू कैसे समझा कि तू जहन्नम में जाएगा? तू कैसे समझा कि तू जहन्नम में जाएगा? तुझसे आग सुलगाई जाएगी। कहो मौलाना हमरे पट्टी ना पढ़ा, हम समझियो है। हमरी अम्मी जब खाना पकाबो है तो पतला पतला घास को पहले रखो चूल्हा में, हम मोटका सब बाद में। तो अल्लाह ताला पहले हमें डाल दिया, उसके बाद हमारे बाप दादा परदादा मोटका मोटका बम्बोला को पहले तो हम ही को डाल दिया जाएगा। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। मौलाना ने कहा कि ये बच्चा आगे का बहुत बड़ा आदमी होगा। इसी बच्चे का बाद में नाम हो गया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह।
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए किसी जलसे में जाइए तो समझिए और सुनिए और अपने को उस पर लाइए। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना है। पढ़ते ना बाबू लोग? सब पढ़ता है इंशाअल्लाह। 5 वक्त सब नहीं पढ़ता होगा। आज जुमा कौन पढ़ता बताओ? जुमा कौन पढ़ता है? ये जुमा सब पढ़ता है। ईद बकरीद, ईद बकरीद को खाली नहीं रहता है, को खाली नहीं रहता है। एक मौलाना साहब एक गांव में गए, एक पटोले के साथ गांव था। कहा कि नमाज नहीं पढ़ते तो जहन्नम में जाओगे। 10 ठुमर का लाठी लेके बाहर निकला। मौलाना तो ये हो गया ना, आई वो को पहुंचा दे, मौलवियों को पहुंचा दे। हेरा मौलाना को, मौलाना काका जर्दा पुलाव प्रोटीन हमने गांव में खाए हैं, हम सब जहन्नम में जाएंगे। क्या हुआ है? कहा आप कह रहे थे जो नमाज नहीं पढ़ता जहन्नम में जाएगा, हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं। अरे वो जहीलवा था, वो मुंह के पास लाठी जाता, थूट दे लोल, थूट दे लोल, थूट। बहुत बढ़िया हुई मौलवी साहब जी, मानो इसको जी। और ज्यादा चल रहा था। मौलाना सोचे कि फंसे, कहीं पकड़ के नदी में न फेंक दे। तब मौलाना कहता है कि बेटा तुम लोग ईद बकरीद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहा कि हाँ पढ़ते हैं। काम कहा था बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तुम तो पढ़ते हो, तुम तो पढ़ते हो। सब उठा के मौलाना को, मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद। अब ईद बकरीद की भी छुट्टी दे दिया तो मौलाना साहब जिंदाबाद। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो। अगर रमजान मुबारक का महीना आ जाए तो क्या करो? रोजा रखो। और अगर पैसा है तो ज़कात दो, और ज्यादा पैसा है तो हज करो। कुरान शरीफ की तिलावत कसरत से करो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। नंबर 1 नमाज पढ़ो, नंबर 2 रोजा रखो, नंबर 3 ज़कात दो, नंबर 4 हज करो, नंबर 5 अल्लाह को याद करो, नंबर 6 कुरान की तिलावत करो, नंबर 7 हलाल रोजी खाने की कोशिश करो, नंबर 8 हर एक का हक अदा करो, हर एक का हक अदा करो। अल्लाह का हक क्या है, रसूल का हक क्या है, कुरान का हक क्या है, उलमा का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, बच्चों का हक क्या है, छोटों का हक क्या है, मोहतमिम का हक क्या है, उस्ताद का हक क्या है, क्या करो, मुखिया का हक क्या है, क्या करो। आका ने इसको शॉर्टकट में हदीस में फरमाया, फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। हर एक को उसका हक दे दिया करो, जिसका जो हक तुम्हारे ऊपर है वो हक दे दिया करो। यही इस्लाम का खुलासा है। और नंबर 9 नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। और नंबर 10 इन सारी बातों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करो। नंबर 1 नमाज पढ़ो, नंबर 2 रोजा रखो, नंबर 3 ज़कात दो, नंबर 4 हज करो, नंबर 5 कुरान पढ़ो, नंबर 6 अल्लाह को कसरत से याद करो, नंबर 7 हलाल रोजी खाओ, नंबर 8 नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, नंबर 9 हर एक को उसका हक अदा करो, नंबर 10 क्या करो? इन सारी बातों को जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर करो। और हमने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की है, कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की। आम तौर से तबलीग वाले इसको पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, तकरीर भी करते हैं जी। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना। जो आदमी हमारे रास्ते में मुजाहिदा करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उनको सारा रास्ता बता देते हैं, हम उनको सारा रास्ता दिखा देते हैं। इसका भी तर्जुमा इमाम गज़ाली रूहुल मानी वालों ने बहुत अच्छा किया। 4 तर्जुमा किया है, 4 तर्जुमा किया है। मुजाहिद कौन है? मुजाहिद कौन है? अल्लज़ीना यख्तारुल मुशक्कत फी नुसरत दीनिना, अल्लज़ीना यख्तारुल मुशक्कत फी नुसरत दीनिना। अल्लज़ीना यख्तारुल मुशक्कत फी इब्तिगाए मरज़ातिना। नंबर 3 अल्लज़ीना यख्तारुल मुशक्कत फी इब्तिसाल अवामिरना, अल्लज़ीना यख्तारुल मुशक्कत फी इज्तनाबे नवाहिना। ये कौन है मुजाहिदा करने वाले? जो लोग
हमारे दीन के रास्ते में दीन की मदद करते हैं, अल्लाह की रजा को तलाश करने के लिए फिरते रहते हैं, नेकी का हुक्म देने के लिए फिरते रहते हैं, बुराई से रोकने के लिए फिरते रहते हैं, और ये सब काम करते हैं। ये लोग हैं मुजाहिद, ये लोग हैं मुजाहिदा करने वाले। जो इतना काम करते हैं उनका क्या होगा? लनहदियन्नहुम सुबुलना, उनको हम सारा रास्ता बता देंगे, सारा रास्ता दिखा देंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान शरीफ में। और हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी। हदीस शरीफ में क्या है? हदीस शरीफ का मतलब ये है कि हम लोग नेकियों के ऊपर तकरीर कर डालते हैं। इस हदीस के अंदर बताया गया है कि बुराई का सेंटर कौन है? बुराई जिस पर हम अगर निशान लगा दें तो इंशाअल्लाह सब गुनाह छूट जाएगा। एक मुहद्दिस फरमाते हैं कि मैंने 3 सेंटर हुजूर की हदीस में देखा और चौथा सेंटर मैंने 12 साल तलाश किया लेकिन नहीं मिला, जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्या? मौका शफा लकलका व कबकबा व ज़मज़मा फकद वका शश कुल्ला। मौका शफा लकलका व कबकबा व ज़मज़मा फकद वका शश कुल्ला। अम्मा लकलका फल लिसान व कबकबा फल फम व ज़मज़मा फल फरज। हुजूर ने फरमाया हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लकलका से बच गया, लकलका, और जो कबकबा से बच गया, कबकबा, और जो ज़बज़बा से बच गया, ज़बज़बा। लकलका क्या है? ज़बान। कोई बहुत ज्यादा बोलता था ना, तो अरबी में भी चला गया। मौका शर्रा लकलका, ये लकलका से बच गया, ज़बान से बच गया, कबकबा से बच गया, यानी मुंह से हराम लकमा खाने से बच गया, और ज़बज़बा से बच गया, यानी अपनी शर्मगाह को हराम से बचा लिया, हराम चीज से बचा लिया, अपनी शर्मगाह को ज़नाकारी से बचा लिया। ये 3 गुनाह का सेंटर है। एक का नाम ज़बान जिसको लकलका कहा, एक का नाम मुंह जिसको कबकबा कहा, एक का नाम ज़बज़बा जिसको शर्मगाह के ज़बज़बा कहा। इन तीनों गुनाह के सेंटर पर जो आदमी मोहर लगा देगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह उसको 100 गुनाह से बचा देगा, सब गुनाहों से बचा देगा, सब गुनाह से आप बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, हमको, सबको इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला बनाए। बहरहाल मौलाना शमीम साहब ने इतने अच्छे लड़के की है और इतने लड़कों की दस्तरबंदी कराई है कि देख करके हमको, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सच बताते हैं आपको, ये भी कारी शब्बीर साहब का शेर है, कहीं पर देखे तो हम। मुस्नद हो बोरिया हो नविश्ते हैं वक्त के, मुस्नद हो बोरिया हो नविश्ते हैं वक्त के। ये बज़्म सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मतियों को भराया। हाजी ये मुस्नद हो बोरिया हो, मुस्नद हो बोरिया हो, मुकद्दर हैं वक्त के। दुनिया किसी की बज़्म में आता है दुकान नहीं, दुनिया किसी की बज़्म में आता है दुकान नहीं। दुनिया दुकान नहीं है कि जो चाहो लगा लो, जैसे चाहो लगा लो, जैसे चाहो तकरीर सीख लो, जैसे चाहो नाच सीख लो, जैसे चाहो दिल खराबादी बनाओ। नहीं, दुनिया किसी की बज़्म में आता है दुकान नहीं। आगे कहते हैं रंजो खुशी, रंजो खुशी बिहार खजा सब तेरी अता। अल्लाह ताला कारी साहब सेहत अता फरमाए जी, हम लोगों के बीच में फिर आवे जी जी। रंजो खुशी बहार खजा सब तेरी अता, हो वस्ल या फिराक, हो वस्ल या फिराक, मुझ पे कुछ गिरा नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहता है जी,
कसरे जहां से बनकर ये मदरसा हमारा, हर गुल है का गुलशन। हाथ उठाओ हाफिज, हाथ उठाओ सब हाफिज। और चला गया सब मौजूद है। आपकी तबीयत 50 हुआ तो 100 हाथ होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच सब आदमी उठाओ। कोई ऊँग रहा होगा जी, शहर कहता है जी। मगरिब हो या कि मशरिक मंजिल नहीं हमारी, सुए है हम रवा है, सुए है हम रवा है ये कारवां हमारा। लड़कों से कहा कारी साहब ने, कारी साहब ने तलबा से कहा ये बात सुन लो, तुम लोग भी ये नियत कर लेना। कह रहे हो, कह रहे हो हम इल्म से करेंगे सारे जहां को रोशन, हम इल्म से करेंगे सारे जहां को रोशन। अल्लाह से यही है अहद वफा हमारा, अल्लाह से यही है अहद वफा हमारा। बहरहाल मौलाना लोग छूट गए, मौलाना लोग छूट गए, हजरत लोग छूट गए। सारे हजरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर पिलाए, सब कुछ पिलाए जी। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरी वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। मौलाना हमारी इस बात पर बहुत हंसते थे, अब तो रो रहे थे। हमने सोचा कि मौलाना को जरा हंसा भी दे। कहा हजरत जहाँ से नज़म लिया गया है बुजुर्ग से और अल्लाह से, वहाँ एक गैर कंपनी का आदमी बैठा हुआ है, दूसरी कंपनी का जी, जो हमको कहता है कि रसूल को नहीं मानता है, वो कंपनी का बैठा हुआ था। वो कहता है हजरत मौलाना अहमद साहब प्रतापगढ़ी से कि हजरत रसूल का नाम सबसे ज्यादा हम लेते हैं, सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं, दुरूद हम पढ़ते हैं, सलातो सलाम हम भेजते हैं, मदरसा की खिदमत हम करते हैं, लेकिन रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में आती क्यों नहीं है, आती क्यों नहीं है, आती क्यों नहीं है, रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में आती क्यों नहीं है। मौलाना ने पढ़ करके सुनाया, क्या मौलाना ने पढ़ के सुनाया, तेरे दिल को मस्कन बनाए वो। खत्म करेगा अभी तक का ख्याल रखे हुए इसमें तक नहीं कर रहे। हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मद, बस 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 यही मिसरा कह के खत्म कर देते हैं जी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिको, तेरे दिल को मस्कन बनाए वो कैसे, तेरे दिल में तो शिर्क की गंदगी है। अल्लाह ताला ने सारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।